हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो मैंने एक मॉडल पेपर आपको इम्पोर्टेंट बता दिया था हिंदी का, जो आपके 24 मार्च को पेपर होने वाला है। और क्लास 12th का एक मॉडल पेपर हिंदी अनिवार्य का मैक्सिमम मार्क्स 80 के मैं आपको और बता रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा निबंध, 5 निबंध बताऊँगा, उसमें से एक निबंध सीधा सीधा आपके आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, इंटरनेट पत्रिका का अन्य नाम नहीं है। इंटरनेट पत्रिका होती है, उसके खूब सारे नाम होते हैं, तो अन्य नाम नहीं पूछा है, आपसे ध्यान रखना। तो इंटरनेट पत्रिका का साइबर पत्रिका नाम होता है, ऑनलाइन पत्रिका भी होता है, वेब पत्रिका भी होता है, लेकिन ये जो फोन इन पत्रिका है ना, ये इसका नाम नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में किसका प्रयोग किया जाता है? जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें इन सभी का उपयोग किया जाता है। समापन, बॉडी और इंद्रों सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? जो भाषा का स्थानीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। भाषा की ध्वनियों को जिस लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिस लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, ये पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे कौन है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके मन। क्या उड़ रहे हैं? आपके मन उड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत है नहीं। तुलसीदास कवि की रचना कवितावली कौन से कांड से ली गई है? तो वो कांड हो जाएगा आपका उत्तरकांड। क्या हो जाएगा? आपके उत्तरकांड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ गद्य की कौन सी विद्या में लिखा गया है? जो बाजार दर्शन पाठ है गद्य की कौन सी विद्या में लिखा गया है? तो वो हो जाएगा आपके कौन सी विद्या में लिखा गया? निबंध विद्या में लिखा गया। कौन सी विद्या में लिखा गया? निबंध विद्या में लिखा गया। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत 8 सवालों में तो होनी नहीं चाहिए आपको किसी प्रकार की। आगे चलते, आगे वाला है डाक डिना। डाक डिना, डाक डिना का अर्थ क्या है? तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा? वाह पट्टे। क्या हो जाएगा? वाह पट्टे हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सीरीज के फूल पाठ लेखक के किस संग्रह से लिया गया है? जो सीरीज के फूल पाठ है लेखक के किस संग्रह से लिया गया है? तो वो हो जाएगा कल्पलता। क्या हो जाएगा? कल्पलता हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पुराने पलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो पुराने पलों को अपने स्थान से न हटके देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को नेताओं की याद आती है। किसकी याद आती है? नेताओं की। ठीक है, किशनदान ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार भी दिए थे? तो उधार कितने दिए थे? तो वो दिए थे 50 रुपये। कितने दिए थे? आपके 50 रुपये दिए थे। इस बात को ध्यान रखना। मिस्र और मेसोपोटामिया किस देश की सभ्यता है? तो ये देश हो जाएगा इराक। कौन सा देश हो जाएगा? इराक। तो मिस्र और जो मेसोपोटामिया किस देश की सभ्यता है? तो इराक की हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। किशनदास का पूरा नाम क्या? तो जो किशनदास है ना, उसका पूरा नाम क्या था? तो वो था आपका करसानंद करसनानंद पांडे। क्या था? करसनानंद पांडे था। इस बात को ध्यान रखना। तो अभी तक 14 सवालों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चले आगे चलें। बिल्कुल साहब। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है कि लेखक के पिता का नाम क्या था? तो वो रतन नापा था। क्या था? रत्नापा था। इस बात को ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है? तो 5000 साल पुरानी सभ्यता। कितने साल पुरानी सभ्यता है? 5000 साल। तो ये 16 एमसीक्यू तो आपके हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं रिक्त स्थान। क्या पढ़ते हैं? रिक्त स्थान। जहाँ मुख्यार्थ, अभिधार्थ, संकेतार्थ में वाच्यार्थक और सरलार्थक की प्राप्ति उसी समय हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सी शब्द शक्ति बोलते हैं? तो वो हो जाएगा आपका अभी था। सभी शक्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, अभी था। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राम का दिल पत्थर है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो राम का दिल पत्थर है, कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके लक्षणा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवतार लिए फिरता हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपके विरोधाभास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विरोधाभास अलंकार आपके हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है आपका
वक्रोक्ति, क्या हो जाएगा आपके वक्रोक्ति हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मतपत्र के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है? जो मतपत्र है उसके लिए सही अंग्रेजी पत्र है बैलेट। क्या हो जाएगा आपके बैलेट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फेडरेशन शब्द का सही हिंदी शब्द क्या है? जो फेडरेशन शब्द होता है उसका सही शब्द है संघ या महासंघ। या तो आप लोग संघ लिख दो या ओब्लिक करके महासंघ भी लिख देते तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 सवाल करने के लिए आपको पारिभाषिक शब्दावली आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी शब्दावली आनी चाहिए? ये स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, सर ने बताया था आपको पारिभाषिक शब्दावली आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, वरना उसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो आपको पता ही है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश पद्यांश आपको आने चाहिए सर। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश नहीं आएंगे ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये तो पूरा आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको इनके क्या देना है, अच्छी तरीके से उत्तर देने हैं। ठीक है, इसका शीर्षक पूछा गया तो शीर्षक तो मैं इसमें बता देता हूँ, क्या पता सेम टू सेम ही आ जाए। तो शीर्षक हो जाएगा मधुरवाणी। शीर्षक क्या हो जाएगा आपके? मधुरवाणी हो जाएगा, या मधुरता का हो जाएगा प्रभाव। ठीक है, मधुरता का प्रभाव। तो ये एक ही बात है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो आराम से आप लोग कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत है नहीं। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया, अगला सवाल है आपके निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पद्यांश है, तो पद्यांश को आपको पढ़ना है, और अगर उत्तर वगैरह पता है तभी आप लोग कर सकते हो किताब के, वरना काम होगा नहीं। ठीक है, कौन से छंद में पूछा गया, तो इस छंद का आपको मैं लिख देता हूँ, इसका उत्तर है मुक्त छंद। ठीक है, मेरे को जितना पता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। एक दिन का गैप, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो वो शब्दों के उत्तर है। टीवी की खूबियाँ एवं खामियाँ लिखिए। यशोधर बाबू बाजार से क्या क्या लाते थे? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का मूल भाव लिखिए। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ये तो किताब के सवाल है, आपको याद होने चाहिए। कहानी याद है ना अगर चैप्टर की, तो फिर आप आराम से उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर कहानी याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये आपके किताब के सवाल है। लेखक ने पाठ में संकेत किया कि कभी कभी बाजार की आवश्यकता की शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपत्ति स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे और करेंगी। ठीक है, बदल राग कविता का मूल उद्देश्य लिखो। बादल राग है, ठीक है, ये उषा कविता का मूल भाव लिखो। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंधित स्थापित कीजिए। और यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण भी आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हजारी द्विवेदी एवं शमशेर बहादुर सिंह का परिचय लिखिए और समाचार लेखन क्या है इसकी विशेषताएं बताइए। ज्ञान विशेष पर आलेख लिखिए। ज्ञान विशेष पर आपको क्या लिखना है? आलेख लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने, जो आपके 3-3 नंबर के आते हैं। ये किताब के सवाल है, सीधे सीधे आरओ के हैं, है ना। आरओ किताब आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। कहानियाँ याद होगी तो आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं। पाठ परिचय आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे वापिस है, निम्नलिखित पद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए। ये जो पद्यांश आपके सामने, इसकी 6% व्याख्या करनी है। इसका उत्तर आपको अपने मूल भाव से अच्छी तरीके से लिखना, या तो अत्वबड़ा करो या बिना अत्वबड़ा करो, आपकी इच्छा है। फिर निम्नलिखित गद्यांश की 6% व्याख्या करनी है। गद्यांश की 6% व्याख्या भी आपको करना है। तो गद्यांश की 6% व्याख्या आपको करनी आनी चाहिए। और राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर कार्यालय द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने होते ज्ञापन तैयार कीजिए। और राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर की ओर से अधिसूचना तैयार कीजिए। तो 2 चीज़ें आपको, एक तो ज्ञापन आपको आना चाहिए देना, और एक अधिसूचना कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर आपके निबंध की बात है, G20 युवा शक्ति, लोकतंत्र और निर्वाचन और आधुनिक शिक्षा नीति। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आपको आना चाहिए। बाकी बड़ा सिंपल सा पेपर आएगा, अच्छी तरीके से आप लोग करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और मेरी तरफ से और सर की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और पेपर का सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने मिलूंगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।